हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो, कल तक हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दी थी। ठीक है, 18.2 एक्सरसाइज उसका पूरा खत्म हो गया। आज हम लोग को जो शुरू करना है वो है पाइथागोरस। देखो, पाइथागोरस की शुरुआत जो हम लोग ये समझते हैं कि पाइथागोरस से हुई थी, बट नहीं। पाइथागोरस की शुरुआत 1000 साल पहले, मतलब जब पाइथागोरस ने उसकी खोज की थी उससे पहले 1000 साल पहले इंडियन के एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था बौधायन। ठीक है, उन्होंने उसकी शुरुआत कर दी थी 800 BC में। ठीक है, तो वहाँ से पाइथागोरस की शुरुआत हुई थी। तो बौधायन थे वो पहले इंडियन मैथमेटिशियन, जहाँ से पाइथागोरस की शुरुआत हुई। तो उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है आज। और पाइथागोरस में कुछ खास ऐसा है, बस एक चीज़ है और उसी बेसिस पर हमको काम करना है, सिर्फ एक चीज़। ठीक है, और वो क्या है? थ्योरम जो है, वो थ्योरम क्या कहती है कि एक ट्रायंगल है, मान लो कुछ ऐसा। ट्रायंगल शुड बी 90 डिग्री ऑलवेज। ठीक है, 90 डिग्री का ट्रायंगल होना चाहिए। तो थ्योरम हमको कहती क्या है कि ये जो हमारा हाइपोटेनिस होता है, पढ़ा होगा पहले भी कि इसको हाइपोटेनिस कहते हैं। ठीक है, बहुत लोग 8th क्लास से भी जान जाते हैं, कुछ लोग 9th क्लास से जानते हैं। ठीक है, 8th क्लास में भी पढ़ा दिया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? हाइपोटेनिस। इसको क्या कहा जाता है? बेस। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, बहुत जगह इसको हाइट भी कहते हैं। दोनों ही चीजें सही है। ठीक है, परपेंडिकुलर भी कहा जा सकता है और हाइट भी कहा जा सकता है, सही गलत नहीं है। ठीक है, अब इसमें है क्या? देखो, जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहती है कि मान लो ये जो लाइन है हमारी हाइपोटेनस की, नेम बोलो ए बी सी। जो पाइथागोरस थ्योरम ये क्या कहती है कि जो हाइपोटेनस अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर दें, इस लाइन का अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? हमारा ये परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए ऑलवेज। ये कहना है पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, क्या कहना है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, अगर हम लोग उसका स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर किसके इक्वल होगा? इसके बेस के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर दोनों को ऐड करने के इक्वल होगा। ठीक है, अब अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दें और बेस का स्क्वायर कर दें तो वो पाइथागोरस के हमारे हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा। बस यही थ्योरम है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इसी एक चैप्टर पर, इसी एक थ्योरम पर पूरा चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, सो स्टार्ट और न्यू एक्सरसाइज विच इज 12। इसमें और दूसरी .1 .2 कुछ नहीं, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, 12। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमको लेंथ दे रखी है कोई ट्रायंगल की। 3 लेंथ है, मान लो उसका कोई एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा और कोई एक हाइपोटेनस होगा। तो हमको बताना है कि डिटरमिन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स। ठीक है, राइट ट्रायंगल्स में से कौन से हैं? तो इसमें 3 दे रखे हैं हमको, जिसकी लेंथ है वो कुछ ऐसी है, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। एक चीज और गौर करने वाली है कि देखो ये ट्रायंगल जो होगा, इसकी जो हाइपोटेनस होगी, ठीक है, वो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस से लंबी होती है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन ऑफ द ट्रायंगल। ठीक, तो देखो, हम लोग को पता करना है कि राइट एंगल है या नहीं है। तो पता कैसे करोगे? सबसे जो लंबी लेंथ वाली लाइन होगी, सबसे लंबी लेंथ वाली लाइन जो इसमें 8 सेंटीमीटर है, अगर हम लोग उसका स्क्वायर कर दें, ठीक है, और ये 3 इसका स्क्वायर करने में और 6 का स्क्वायर करने में, इन दोनों को ऐड कर दें और इसके स्क्वायर का इक्वल आ जाता है, तो मतलब कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर नहीं आता है तो मतलब वो नहीं है। ठीक है, यही तो बताना है। तो देखो, 8 का अगर हम लोग स्क्वायर कर दें, 3 का स्क्वायर कर दें और 6 का स्क्वायर कर दें, ये दोनों हमारे इक्वल आने चाहिए। ये 8 का स्क्वायर करने पे जो आए वो,
और 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करने पे जो है दोनों इक्वल आने चाहिए एक दूसरे के। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? हो जाएगा 64, 9 प्लस 36। अगर इसको हम लोग ऐड कर दें 36 और 9 कितना हो जाएगा 45, विच इज नॉट इक्वल टू ईच अदर। ठीक, तो मतलब कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते तो राइट एंगल ट्रायंगल हो सकते थे, बट ये इक्वल नहीं है तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट है इसमें सेकेंड वाला पार्ट नहीं, थर्ड वाला, क्योंकि इसमें डेसिमल वाला है। ठीक है, डेसिमल में हमसे पूछा है तीन लेंथ है इसमें 1.4 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। First of all, we have to find the longest line in it. Which is the longest line? So 5 सेंटीमीटर is the longest line in it. ठीक है, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर करोगे प्लस 1.4 सॉरी इज इक्वल टू 1.4 स्क्वायर प्लस 4.8 स्क्वायर। लेट्स चेक इज इट इक्वल और नॉट। It will be 25 as the square of 5 is 25। ठीक है, 1.4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो देखो सीधा सीधा 14 का स्क्वायर 1.196 होता है। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल लगा है तो दो डिजिट बाद मतलब 1.4 मल्टीप्लाई करोगे तो एक तो डेसिमल हो जाएगा 1.4 वाला और दूसरा डेसिमल हो जाएगा 1.4 वाला। तो दो लेकर हमने यहाँ पर दो डिजिट बाद डेसिमल लगा दिया है। हाँ, 4.8 और 4.8 का डेसिमल अगर निकालोगे और स्क्वायर अगर निकालोगे कितना हो जाएगा 23.04। अब इसको ऐड करोगे तो कितना होगा 0.96 और 0.04। ये तो सीधा सीधा 1 हो गया, इसमें ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, 0 हो गया ना। ठीक, अब जो इसके ऊपर एक कैरी आएगा ऐड करने पे वो 1 के ऊपर आ जाएगा और 3 के ऊपर आ जाएगा, मतलब 3 + 1 4 और वो जो कैरी वाला 1 था वो 5 और ये 2, 25.00। सो दिस इज इक्वल टू ईच अदर, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमको और कुछ प्रूव नहीं करना है इसमें, ये हमको प्रूव करना है। ये हमको तीन लाइन ऐसी दे रखी है, तीन लाइन को सॉल्व कर लोगे, अगर ये तीनों लाइन जो है ऐसे सॉल्व करने पे अगर इक्वल आ जाती हैं स्क्वायर करने पे तो मतलब तुम्हारा सोल्यूशन सही है, अगर नहीं आती तो ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत इजी था, समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेना वीडियो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइथागोरस थ्योरम यही है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दो और परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर के इक्वल कर दो। अगर दोनों सेम आए तो फिर हमारा आंसर सही है, अगर नहीं आए तो मतलब गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन है फुट ऑफ अ 10 मीटर लॉन्ग लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द वॉल वेयर द टॉप ऑफ द लैडर रीचेस। ठीक है, मतलब कि एक दीवार है उस पर एक लैडर लगी हुई है। ठीक है, देखो फुट ऑफ अ 10 मीटर लैडर मतलब कि लैडर होगी कैसे लगी, थोड़ी ऐसे लगती है ना, और ये वॉल है। लैडर का जो फुट है सीधी नहीं है वॉल। ठीक है, तो ये लैडर का जो फुट है ये 10 मीटर दूर है वॉल से, मतलब कि ये हम लोग अगर इसको पॉइंट लें ए बी और सी, ये लैडर का जो फुट है ये 10 मीटर है वॉल से। हाँ, ओ सॉरी ये 6 मीटर है लॉन्ग और जो लैडर है वो 10 मीटर है हमारी। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द वॉल वेयर द टॉप ऑफ द लैडर रीचेस, मतलब कि देखो यहां से जो यहां तक की दूरी है, मतलब कि ये इसके फुट से वॉल की वो 6 मीटर है, टोटल जो लैडर की लेंथ है वो 10 मीटर है। तो कह रहा है कि वो जो हाइट है वो कितनी होगी। ठीक है, आप लोग घर में कभी काम चल रहा हो
मिस्त्री कहते हैं इतनी लंबी सीढ़ी चाहिए, जितनी लंबी सीढ़ी लोगे पैसा उसी के अकॉर्डिंग होगा, लंबा अगर बढ़ाना होगा तो ये कैलकुलेशन करके करके पैसा बचा सकते हो अपने। ठीक है, तो देखो हम लोग अगर इसको मान ले कि हमारा हाइपोटेनिस है, ये एच हो गया, ये बी हो गया, ये पी हो गया, मतलब ये हाइपोटेनिस हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो हमको पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब एच स्क्वायर हमारे पास है कितना, एच की वैल्यू कितनी है 10, तो इसका स्क्वायर कर दोगे। पी की वैल्यू कितनी है परपेंडिकुलर, वो हमको पता नहीं है, तो पी ही रहने दो उसे। बी की वैल्यू कितनी है 6, तो इसका स्क्वायर कर दोगे। पी हमको नहीं पता है तो उसको एक साइड रखो, जो नंबर है उसकी दूसरी साइड ले आओ। हाँ, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 6 उधर पॉजिटिव का इधर आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, और ये पी स्क्वायर इक्वल का। ठीक है, 10 का स्क्वायर करोगे 100 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करोगे 36 हो जाएगा। ये भी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत किया है, थोड़ा नहीं बहुत किया है। ठीक है, तो 100 में से अगर 36 सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना बच जाएगा 64। स्क्वायर रूट अगर हम लोग दोनों साइड ले लें, स्क्वायर रूट पता होगा ना क्या होता है, कि अगर जैसे कोई नंबर है उसका स्क्वायर कुछ होगा, मान लो 64 है 36 है, तो अगर कोई कहे कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा तो 36 का स्क्वायर 6 होता है। ठीक है, ऐसे करके स्क्वायर रूट होता है। तो मान लो यहाँ पर जो है हमारे पास 64 है, अगर हम लोग स्क्वायर रूट ले लें, अब स्कूल में लिखोगे तो कुछ इस तरह से लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड, ऐसा करके कुछ लिखोगे। ठीक है, तो देखो स्क्वायर रूट वगैरह लेने मतलब स्कूल में तो देखो लेना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो टीचर तो तुम्हारे। ठीक, तो ये 64 हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये जो p का स्क्वायर है पहले से लिखा हुआ है, अब स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, मतलब कि जो लेंथ है हमारी 8 मीटर में। मतलब कि तुम्हारे घर में पेंट हो रहा है, दीवार लग रही है, दीवार चढ़ाई जा रही है, तो जो सीढ़ी लगानी है यहाँ तक है, सीढ़ी की लंबाई जो है 10 मीटर से है। अब वो मिस्त्री जो है तुमसे कहेगा कि भाई सीढ़ी चाहिए, इतनी लंबी सीढ़ी चाहिए, अब सीढ़ी लंबी होगी तो पैसे ज्यादा लगेंगे, तुम कहोगे रुको मैं जोड़ के बता दे रहा हूँ कितनी लंबी सीढ़ी लगेगी। कह रहा है दीवार भी तो लंबी है तुम्हारी, कह रहा है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, चिंता क्यों कर रहे हो तुम। ठीक है ना, देखो दीवार मेरी 8 मीटर है, इसकी यहाँ से ये जो लंबाई है इतने पे तुम सीढ़ी रखो, कितनी सीढ़ी लग जाएगी, इतनी सीढ़ी लग जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। दीवार की लंबाई लेकिन पता होनी चाहिए, नहीं तो कहेगा मिस्त्री मैं हूँ तो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, थर्ड फोर्थ कर लोगे वैसा ही तो। ठीक है, fifth in a right angle triangle, if hypotenuse is 20 centimeter and the ratio of the other two sides is 4:3, find the sides। देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसा होगा ऐसा। ठीक है, कैसा होगा, ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इफ हाइपोटेनिस इज 20 सेंटीमीटर मेंशन कर दिया है तो हमको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, और जो बाकी दो साइड्स हैं उनके जो रेशियो है वो 3 और 4 है। अब अगर तुमने थोड़ा सा पढ़ा होगा पहले तो तुमको पता होगा कि अगर जो नंबर्स होते हैं वो जो रेशियो में लिए जाते हैं, या फिर रेशियो हमको गिवन होता है उसको लिखते कैसे, मान लो 3:4 रेशियो है, 2:3 रेशियो है। ठीक है, ऐसा अगर कुछ लिखा होता है हमको उसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी होती है तो कैसे करते हो, 3x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, मतलब कि जो रेशियो के नंबर होते हैं वो x की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये जो हमारा 4:3 है वो किस कैसे हो जाएगा, 4:3 जो रेशियो है उसको हम लोग 4x और 3x में लिख देंगे। स्कूल में करना, स्कूल के तरीके से करना, बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मान लो हमारा बेस हो गया 4x। ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है 3x। तो
पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम वो सब नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर है कितना हमारे पास 20 का स्क्वायर, पी मतलब परपेंडिकुलर कितना है, मैंने यहाँ पर देखो लिखा है 3x, मतलब 3x का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 4x स्क्वायर। ठीक है, ये तो सीधा सीधा 400 हो जाएगा। स्क्वायर याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 तक तो याद कर ही लो, खींच सकते हो तो 30 तक खींच लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काम आएगा आगे भी। ठीक है, 20 का स्क्वायर करोगे 400 आ जाएगा, नहीं आता तब भी बता देना। ठीक है, लिख दूंगा किसी दिन 30 तक का। तो ये हो जाएगा, 3x का स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो 3 3 से 9 हो जाएगा, और x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर सेम 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, x स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों कर लोगे क्या, मल्टीप्लाई, ऐड 25x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 25 जो है वो क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये दूसरी साइड अगर ले आओगे तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो क्या लिख लोगे इसे, 400/25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको काटोगे तो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 0 5 1 जा 5, 5 16 जा 80, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 16। अब 3 सेकेंड का टाइम है, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3। ठीक है, जब तक मैं एक्स की वैल्यू लिखूं तब तक बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू बता देना। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ। जो बेस है हमारे पास 16 आ जाएगा, परपेंडिकुलर जो है वो 12 आ जाएगा। ईमानदारी से किया था सच में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बेस जो है हमारे पास यही पूछा था, फाइंड दी साइड्स, तो एक साइड जो है वो 16 हो जाएगी, दूसरी साइड जो है वो 12 हो जाएगी। ठीक है, खत्म हो गया ये, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री कर ली हो तो अभी ये आसान लग रहा होगा। ठीक है, नहीं तो अगर ये स्टार्टिंग में बता देता तो वो तो फिर कैसे है, इतना कठिन है तो ट्रिग्नोमेट्री बची हुई। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फॉर गोइंग टू अ सिटी बी फ्रॉम सिटी ए, there is route via city C such that AC perpendicular to CV, AC is equal to 2x किलोमीटर and CV में। देखो आसान भाषा में, क्वेश्चन तो ऑब्वियसली पढ़ोगे, है ना। देखो एक सिटी है, मान लो मुझे जाना है बी तक। ठीक है, मैं लखनऊ में हूँ। ठीक, मुझे दिल्ली जाना है, आगरा एक्सप्रेसवे बंद है, तो मुझे कोई और रास्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि आगरा एक्सप्रेसवे जो होता है ना, तो वहाँ पे एक्सप्रेसवे पे 6 बजे के बाद जो होते हैं बाइक वगैरह सब बंद हो जाती है, नहीं जाती है, उसकी एंट्री बंद हो जाती है। ठीक है, तो अब भाई आगरा एक्सप्रेसवे से नहीं जा पाऊंगा मैं। हम्म, तो मुझे क्या होगा कि बीच में से जाना पड़ेगा, कुछ ऐसे। ठीक है, मैं किसी दूसरे रास्ते से चला गया, दिख नहीं रहा है क्या, नीचे से बना दूंगा थोड़ा। ठीक है, आ गया ना। तो ये ए है, मुझे दिल्ली जाना है, बीच की कोई सिटी ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके गुजरना पड़ेगा। ठीक, तो देखो क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि ए सी जो है वो 2x, इसकी डिस्टेंस जो है ए से लेके सी तक 2x किलोमीटर है। ठीक है, ये कुछ किलोमीटर होगी। ठीक है, फिर यहाँ से अब दिल्ली जाने के लिए जो डिस्टेंस है वो 2 अंडर ब्रैकेट x + 7 इतने किलोमीटर।
अब ये चाहते तो सीधा सीधे कह देते कि 140 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर, लेकिन नहीं, उनको एक्स लेना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो हाँ, तो अब देखो, एंट्री बंद हो जाती है 6 बजे। तो अब गवर्नमेंट ने कहा यार देखो, एंट्री बंद हो जाती है तो अगर बाइक से जाना हो तो फिर दिक्कत है। उन्होंने कहा एक ऐसा हाईवे बना देते हैं बीच में से, जिससे कि लोग जा सकें आसानी से। उन्होंने कहा एक हाईवे बना देते, मान लो यहाँ से 26 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगी, उतना लंबा नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, रात में भी जा सकते हो। कहा ठीक है, चले जाओ। तो कहा कि देखो पहले जितने किलोमीटर थे, हम तो अब नया बना रहे हैं, छोटा रास्ता होगा, तो क्या डिफरेंस आया है दोनों में? उसका डिफरेंस आया, वो कह रहा वही डिफरेंस, हमको बता दो कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो, ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ, ये जो है सी पर राइट एंगल ट्रायंगल है। सी के सामने ये थीटा होगा, मतलब कि ये एंगल है। ठीक, अब देखो ये जो है ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये पाइथागोरस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, बेस कितना है हमारे पास, 2 अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस 7, परपेंडिकुलर है 2x, हाइपोटेन्यूस कितना है 26 किलोमीटर। बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h हमारे पास जो है वो 26 किलोमीटर है, तो 26 का स्क्वायर कर दोगे। पाइथागोरस जो है वो 2x है, तो उसका स्क्वायर कर दोगे। दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट लेंथी, so you have to be prepared for that. अब जो b है वो कितना है, 2 अंडर ब्रैकेट x प्लस 7, उसका स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर। 26 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 676, 2x का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये जो है 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो कैसे ब्रेक डाउन करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ए स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, मतलब कि 4x स्क्वायर, प्लस 7 7 जा 49, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, विच इज 2 इंटू 2x इंटू 7। 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, एंड देयर इज अ x आल्सो। ठीक, अब क्या करोगे, 676 इज इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर के दो टर्म है यहाँ पर, 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर ऐड कर दोगे 8x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस 49 प्लस 28x। इज एवरीथिंग ओके? ठीक है, ये मल्टीप्लाई हुआ, ये हो जाएगा 2x प्लस 14, सेम चीज यहाँ पर भी हो जाएगी, तो ये ऐसे ही रहेगा। टू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर, थोड़ा सा चेंज है, ए का स्क्वायर करोगे 4x स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर करोगे मतलब 14 का, तो हो जाएगा 196, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब कि 2 इंटू 2 विच इज 4, 4 इंटू 14 56 इंटू एक्स, तो 56x हो जाएगा। अब ये 4x स्क्वायर जो और 4x स्क्वायर जो थे वो 8x स्क्वायर हो जाएंगे। 196 इधर पॉजिटिव है, इसको इधर ले आओगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, 676 माइनस 196 इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 56x। इधर इसका सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना बचेगा, ये 0 8 4 480, यहाँ पर 8x स्क्वायर प्लस 56 है, x है,
तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से हम लोग 8 अगर कॉमन ले लें, ठीक है, 8 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है। ये जो 8 है इसको नीचे अगर ले आए 480 के, तो 480/8 हो जाएगा ये, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x। आई टोल्ड यू अर्लियर दैट दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट लेंदी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कट कर लोगे तो 8 1 जा 8 और ये 60 टाइम्स में पूरा चला जाएगा। अभी जो इसके टर्म्स है सबको एक साइड ले लोगे, ठीक है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 60 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x। सारे टर्म्स को एक साइड ले लोगे, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। मान लो कि इस 60 को हम लोग इधर लेकर आए तो यहाँ पर ये पॉजिटिव था, यहाँ आकर ये नेगेटिव हो जाएगा और इधर रह क्या जाएगा, सिर्फ 0। तो मैंने वही यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके फैक्टर करने होंगे, फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा, ठीक है। तो फैक्टर कैसे करोगे कि हमको लास्ट के जो नंबर है इनको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, ये इधर वाला नंबर इधर वाला ही, तो 60 आ जाएगा, बीच में 7x आना चाहिए। मतलब कि हमको दो नंबर कोई ऐसे चाहिए जिनको कि मल्टीप्लाई करने पे 60 आता हो और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आता हो। दो नंबर ऐसे कौन से हैं, तो एक नंबर तो हमारे पास 12 है और दूसरा नंबर 5 है। मतलब कि अगर हम लोग 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 60 आ जाएगा और 12 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट कर दे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे इसके एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 12 5 से अगर करोगे तो 60 आ जाएगा और 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन लेना होता है, ठीक है, पता होगा कॉमन क्या ले लोगे, जो चीजें सेम होंगी। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 12x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो एक x बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा x प्लस 12। इन दोनों में क्या कॉमन है, 5, तो यहाँ 5 कॉमन ले लोगे, अंदर क्या रह जाएगा, सेम x प्लस 12। होना क्या चाहिए कि हमारे जो दोनों ब्रैकेट होते हैं वहां सेम चीजें हमारे पास कॉमन आनी चाहिए अंदर ब्रैकेट में। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास x प्लस 12 आया, सेम चीज वहां पर भी x प्लस 12 भी आना चाहिए। तो दोनों ही हमारे पास सेम आ गए। अब इनको अलग अलग लिख लोगे, एक हो जाएगा x माइनस 5, एक हो जाएगा x प्लस 12, ठीक है। अभी सोल्यूशन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी है। अब क्या करोगे, देखो x की अगर वैल्यू निकालोगे इन दोनों में से तो एक तो देखो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो 5 को हम लोग दूसरी साइड भेजेंगे तो x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसको अलग लिख लो, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो 12 जो इधर पॉजिटिव का है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव का हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 12 हो जाएगा ये, ठीक है, दिख रहा है ये वाला। अब देखो एक जो आया है वो 5 आया, एक जो आया है माइनस 12 आया, दोनों में से कोई एक वैल्यू हो सकती है, बट जो डिस्टेंस है, सिटी की डिस्टेंस हमको निकालनी थी, तो वो देखो माइनस में नहीं हो सकती, होगी वो प्लस में ही, ठीक है। तो जो x इक्वल टू 5 है और x इक्वल टू माइनस 12, दोनों में से कौन सी डिस्टेंस हो सकती है, उसकी वही डिस्टेंस होगी जो पॉजिटिव होगी, मतलब कि 5 वाली, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x वाली जो वैल्यू है वो सही है, x की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे 2x में, x की वैल्यू पुट करोगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे में क्या था, 2x प्लस 7, इसमें अगर x की वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 अंडर ब्रैकेट 5 प्लस 7, ठीक है, 2 7 प्लस 5 12, 12 इंटू 24, मतलब कि ये जो है 10 किलोमीटर है और ये जो है ये 24 किलोमीटर है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस 10 किलोमीटर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 24 किलोमीटर है। अब हमको बताना है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, डिफरेंस कितना है, ठीक है। पहले जो था मान लो ये 10 था, ये 24 था, मतलब हाँ जाना पड़ता था 10 किलोमीटर इधर जाना पड़ता था, 24 किलोमीटर उधर जाना पड़ता था, मतलब कि टोटल 34 किलोमीटर जाना पड़ता था। अब जो नया हाईवे बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी डिस्टेंस 26 किलोमीटर रह जाएगी सिर्फ। तो फायदा कितने का होगा,
34 पहले थी, 26 अब है, ठीक है। 34 माइनस 26 कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर, मतलब कि हमारा 8 किलोमीटर छोटा पड़ेगा। दिन आया नहीं क्या, इधर लिखते ना साइड में, ठीक है। पहले जो था 10 प्लस 24 जाना पड़ता था, 34 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या हो गया, 26 किलोमीटर का नया हाईवे बन गया, ठीक। तो फर्क कितने का आ गया, पहले जाना पड़ता था 34 माइनस 26, कितने का डिफरेंस आ गया पहले और अब में, 8 किलोमीटर का। यही हमसे पूछा था फाइंड हाउ मच डिस्टेंस विल बी सेव्ड इन रीचिंग सिटी बे फ्रॉम सिटी ए आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, मतलब कि जो नया हाईवे अगर बन जाएगा तो 8 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो बच जाएगी हमारी, ठीक है। लेंदी है थोड़ा सा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, होप की समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ में आया तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, ना भी नहीं, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट सी, प्रूफ दैट AB square is equal to 2AC square। ABC is a right angled at C, हाँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, यू हैव जस्ट 3 सेकंड्स, क्या होता है, 1 2 3। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, वन साइड इज डिफरेंट, ठीक है। तो इसकी ये वाली साइड जो है वो डिफरेंट है और ये दोनों साइड जो है इक्वल है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, ए सी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि दो साइड इक्वल है और एक साइड डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ठीक। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। बहुत आसान है, बस 4 से 5 मिनट, 3-4 मिनट हो जाए, ठीक है। देखो अब हमको ये दिख रहा है कि ये पाइथागो हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है। हाइपोटेनस क्या है हमारा, ए बी स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है, ए सी स्क्वायर, बेस कितना है, बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर हमको प्रूफ करना है, ए सी जो है वो बी सी के बराबर है, ठीक। ए बी स्क्वायर टू ए सी स्क्वायर, ठीक, ठीक है। अब देखो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, हम लोग जो ए सी और बी सी दोनों बराबर बराबर है, ठीक है। मैंने ऊपर लिखा है दोनों ही इक्वल है, तो हम लोग बी सी की जगह पे ए सी भी तो लिख सकते हैं, है ना। तुमने बी सी की जगह पे ए सी स्क्वायर लिख दिया, अब ये बी सी ए सी स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2AC स्क्वायर, हाँ ऐसे लिख दो इसे। क्या प्रूफ करना था, प्रूफ, ठीक है। मात्र 3 लाइन का सोल्यूशन है इसका, मात्र 3 लाइन का, ठीक, खत्म। आसान है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है। नेक्स्ट पर आ जाओ, इसके बाद एक दो क्वेश्चन कराएंगे, आप एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये भी खत्म हो गया 1-2 दिन में, आज तो कल खत्म हो जाएगा, 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 12 ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC is equal to 12 centimeter, same as earlier। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कुछ ऐसा है लेकिन इस बार
ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों लाइन इक्वल है, विच इज 12 सेंटीमीटर, बोथ दोनों 12 सेंटीमीटर, एंड बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फाइंड द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जिसको नहीं पता होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, किसे कहते हैं, पता होगा मैक्सिमम लोगों को। नहीं दिख रहा है क्या? एल्टीट्यूड हाइट को कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है, हमको इसका एल्टीट्यूड फाइंड करना है, ये, ठीक है। देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब कि अगर इसके हम लोग दो पार्ट करते हैं, ये जो मैंने अभी इमेजिनरी लाइन खींची है वो कुछ ऐसा, ठीक है। ये पूरी लाइन 8 सेंटीमीटर की है, अगर हम लोग उसको बीच में से डिवाइड कर दें तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। कोई आदमी खड़ा है, उसके सर पे ऐसे तलवार मार दो, दो पार्ट में हो जाएगा, आधा इधर आधा इधर, ठीक है। तो सेम यहाँ पर वही है कि ये बीच में तलवार मार दिए, 8 था, 4 इधर चला जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, ठीक है। ये हमको फाइंड करना है। अब इतना हमको पता चल गया कि ये देखो 4 है भाई, ये 12 है, ठीक, ए बी है, इसको भी कोई नाम दे दो, डी मान लो इस पॉइंट को, ठीक है। हमको ये फाइंड करना है, कुछ को तो समझ में आ गया अभी गया वो क्या करना है इसमें। देखो क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर हमको नहीं पता है, ये हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर, एच कितना है हमारे पास 12, तो इसका स्क्वायर कर दोगे, मतलब कि 12 का स्क्वायर, पी हमको फाइंड करना है तो उसको छोड़ दो ऐसे ही, बी स्क्वायर जो है मतलब बी की वैल्यू जो है वो 4 है, ठीक। ये हो जाएगा 144, ये इधर पॉजिटिव है, इधर ले आओ ये तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर इधर 16 हो जाएगा, इक्वल टू पी स्क्वायर। 144 में से अगर हम लोग 16 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना बचेगा, 126 इक्वल टू पी स्क्वायर। लेकिन 126 किसी को स्क्वायर नहीं होता, चलो देख लेंगे, ठीक है। अब स्क्वायर रूट निकालोगे इसका, स्क्वायर नहीं होता है तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकलेगा, एलसीएम लिखे 126 है, एलसीएम निकालो, 2 6 जा 12, 3 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 3 रूट 14, ये तो पेयर बन गया, अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 2, 3 अंडर रूट 14, ये पी की वैल्यू है, ठीक है। यही एल्टीट्यूड है इसका, सेंटीमीटर। एक मिनट में क्रॉस चेक कर लूँ कि आंसर सही है गलत है इसका, कुछ गड़बड़ है क्या इसमें, सब तो ठीक है। 144 में से अगर 16 सब्ट्रैक्ट कर दें, अच्छा ये 128, अरे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई भाई, सॉरी गाइज, सॉरी। तो ये जो है 128 होगा, ठीक है। इसका एलसीएम निकाल लोगे, परफेक्ट स्क्वायर ये भी नहीं होता है, स्क्वायर निकालोगे, ठीक है, एलसीएम निकालोगे, वहां से इसका रूट मिल जाएगा। की वजह से 2 6 12, 2 4 8, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 1 2 3, 2 2 4 2 8, 8 अंडर रूट 2, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है, 8 अंडर रूट 2, ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया। ये तो हो गया, और हमसे इसके साथ में और भी कुछ पूछा है, हेंस कैलकुलेट इट्स एरिया। एरिया का फॉर्मूला किसको पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यू हैव जस्ट 3 सेकंड, 1 2, देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, लिख दे रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो सॉल्व कर लोगे यहाँ पर, हाफ बेस कितना है हमारे पास, इसी ट्रायंगल को लेकर चल रहे हैं ना, बेस हमारे पास 4 हो जाएगा, हाइट कितनी है, अभी हमने 8 अंडर रूट 2 निकाली है,
ठीक, इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 2 2 4, 8 2 16 √2। सही है, चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल जो है इसका एरिया कितना हो जाएगा, 16 √2 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक ट्रायंगल का एरिया है। हमारे पास ऐसे दो ट्रायंगल है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, इसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 32 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चेक कर लूँ एक बार, सही है। हाँ ठीक है, 32 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा एरिया का भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन अभी फिलहाल के लिए। तो ये भी बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, थोड़ा सा इसमें सॉल्व करना था और ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं था। कैलकुलेशन अगर सही रखोगे तो इजी हो जाएगा। हाँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 14th कराएंगे। In figure 1 given below, ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to 13 cm, DC is equal to 12 cm, BC is equal to 3 cm. Angle ABD is equal to angle BCD is equal to 90 degree. Calculate the length of AB. ठीक, सबसे पहले देखो फिगर बना लोगे, कुछ ऐसा फिगर है इसमें। ठीक है, ये फिगर है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब उसके बाद हमसे क्या बताया गया, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। फिगर कुछ ऐसा है, ABCD, फिगर दिख रहा है ना। ठीक, ABCD है, क्वाड्रिलेटरल। AD जो है वो 13 सेंटीमीटर है, ये। उसके बाद DC हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। ठीक, BC जो है वो 3 सेंटीमीटर है। बस, एंगल ABD BCD इक्वल टू 90 डिग्री है, मैंने बता दिया। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है इसमें, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AB, ये फाइंड करनी है। बहुत इजीली हो जाएगा, हैव पेशेंस एंड डू कैलकुलेशंस प्रॉपर्ली। देखो, इसको अगर देखोगे तो क्या दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। और पाइथागोरस थ्योरम के लिए जरूरी क्या है कि जो हमारा फिगर है वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल है ये परपेंडिकुलर हो गया 12 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर बेस हो गया, और हाइपोटेनस अभी हम लोग पता लगा देंगे। ठीक, फॉर्मूला लगाते हैं, देखो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, एच स्क्वायर हमको फाइंड करना है, पी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर करोगे, बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करोगे। वैसे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं है, देखते हैं। 12 का स्क्वायर करोगे 144 हो जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा। ठीक है, एच स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 4 एंड 1, बहुत खतरनाक नंबर आ गया, 143 सेंटीमीटर। ठीक है, 143 सेंटीमीटर हमारा जो है हाइपोटेन्यूज आ गया, लेकिन स्क्वायर में अंडर रूट में आना है ना इसे। चलो, अंडर रूट 143 सेंटीमीटर, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। फिलहाल के लिए भी इसको यही मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिगर में हमको बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज गिवन है और ये हमारा परपेंडिकुलर भी आ गया है। अगर फिगर को ध्यान से देखोगे तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सॉल्व करोगे अगर
तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इनको फाइंड करना है। एच स्क्वायर कितना है 13, इसका स्क्वायर करोगे। पी स्क्वायर कितना है 1/√143 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 हो जाएगा। इसका भी हमको स्क्वायर करना होता है, तो रूट में अगर स्क्वायर करोगे तो इसका जो रूट है वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंपली 143 इक्वल टू बी स्क्वायर। बहुत खतरनाक नंबर है ये 143। जिसको जैसा समझना चाहो वो इसको ऐसा समझ सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो अब जो ये 143 है, ठीक है, इधर पॉजिटिव है इक्वल की इधर लेकर आओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। 143 माइनस 169 माइनस 143 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 9 माइनस 3 6 6 माइनस 4 2 बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 26। रूट में निकालोगे तो √26 सेंटीमीटर। लेट मी चेक इज दिस करेक्ट और नॉट। 12th क्वेश्चन है और ठीक है, सही, ठीक है। ठीक, यहां तक सॉल्व हो गया। अब हाफ ऑफ द एक्सरसाइज और बची है, तो तब तक के लिए सबको बाय। सब लोग ध्यान रखना अपना और प्रैक्टिस करते रहना। हाँ, कुछ गलत हो गया क्या इसमें? रुको एक सेकेंड। 150 नहीं होगा, 140, हाँ 153 हुआ ना, तो इसकी जगह पे ये भी 153 हो जाना चाहिए फिर। एक सेकेंड, चलो ठीक है। ठीक है, तो 153 का एलसीएम ले लोगे। एलसीएम लोगे 351 टाइम्स में चला जाएगा और फिर उसके बाद 317 टाइम्स में 17 बंदे 17 आ जाएगा। जो हमारा एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 3√17। ठीक है, सेंटीमीटर। जो हमारा परपेंडिकुलर है वो कितना हो जाएगा 3/√17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से हमको देखो बेस की वैल्यू निकालनी होगी। बेस की वैल्यू कैसे निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच जो है हमको ऑलरेडी गिवन है 13 का, तो उसका स्क्वायर कर दोगे। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू पी की वैल्यू अभी हमने निकाली है 3√17, उसको पुट कर दोगे उसका स्क्वायर। हाँ, और बी स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 लिख दोगे। और यहाँ पर 3√17 का स्क्वायर करोगे तो 9 इंटू 17 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 9 और √17 इंटू √17 17 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर। अब देखो 169 है और ये कितना हो जाएगा 17 9 सा 153 प्लस बी स्क्वायर। अभी 153 उधर पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 169 माइनस 153 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सो सॉल्व करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 16 आ जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर की वैल्यू दिख नहीं रहा है क्या? अच्छा, चलो ऊपर लिख देते। देखो कितना हो जाएगा ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, मतलब कि बेस जो है हमारा कितना है 4 है। ये इनको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी गलती जिसमें देख लेना। तो चलो ठीक है, बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ध्यान रखना सब लोग, प्रैक्टिस करते रहना। बाय।